बालिका वधू 2 के एपिसोड की शुरुआत प्रेम जी द्वारा आनंदी के गंदे चेहरे पर पानी डालने से होती है। आनंदी अपने चेहरा धोती है और उसे देखती है। वो हंसती है और प्रेम जी के हाथ पर थपथपाती है। प्रेम जी कहते हैं कि हमेशा कुछ शरारत करती रहती है और पूछते हैं कि तुम जीप के पीछे क्यों दौड़ रही थी। आनंदी कहती है, तुमने मुझे दौड़ाया, मैं तुमसे बहुत बात करना चाहती थी। वो उसे कच्चे आम देती है और कहती है उसने खुद तोड़े हैं। प्रेम जी कहते हैं कि वो उसे अगले रविवार को दे देती जब वो वापस आते, मगर आनंदी कहती है कि तब तक आम पक जाते। तब वो कहते हैं कि ये आम खाकर मुझे नए आम दे देती। आनंदी कहती है वो भूल गई। प्रेम जी कहते हैं तुम्हारे माँ कपड़े गंदे करने के लिए तुम्हें डांटेगी। वो कहती है कोई बात नहीं और उसे गले लगाती है। प्रेम जी कहते हैं कि वो उसे घर छोड़ देंगे, मगर आनंदी कहती है वो अपने दोस्त के घर जा रही है। प्रेम जी सोचते हैं कि भगवान जी आनंदी को ऐसे ही खुश रखे। आनंदी सोचती है अगर वो अब घर गई तो माँ उसे बाहर खेलने नहीं भेजेगी। इसके लिए वो अपने दोस्त डिंगली के घर जाती है और उसे सरप्राइज देती है। आनंदी उसे गले लगाने जाती है, मगर डिंगली उतने में आनंदी को पूछती है कि क्या वो कीचड़ में गिरी थी और उसके कपड़े साफ करने लगती है। आनंदी उसे सामान दिखाती है जो वो उसके लिए लाती है, मगर पहले कहती है कि हम डांडिया खेलते हैं। डिंगली को पता चल जाता है कि दाल जल चुकी है। वो सोचती है कि उसे उसको फिर से बनाना होगा। आनंदी रोटी देखती है और पूछती है कि क्या वो खाना बनाना जानती है और पूछती है कि उसने इसे क्यों बनाया। डिंगली का कहना है कि नानी बा काम से लौटकर थक जाती है, इसलिए वो खाना बनाती है। आनंदी कहती है कि हम इसे एक साथ बनाएंगे और फिर वो अपने घर जाएगी। डिंगली ठीक कहती है। जिगर अपने भाई के साथ खेलता नजर आता है। प्रेम जी वहाँ आते हैं और उसे गिल्ली डंडा ना खेलने के लिए कहते हैं। जिगर कहता है कि माँ ने उसे बाहर जाने नहीं देती। वो पूछता है कि आप कहाँ गए थे। प्रेम जी कहते हैं कि मैं आनंदी से मिलने गया था। गोपाल का कहना है वो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते। जिगर कहता है कि हारने पर वो रोता है। प्रेम जी उसे चैंपियन बनने के लिए सीखने के लिए कहते हैं। जिगर का कहना है कि वो उसे लड़कियों के खेल घर घर खेलना पसंद है। प्रेम जी जिगर को कच्चा आम देते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो उसे खाना पसंद नहीं। प्रेम जी आनंदी की तारीफ करते हैं। जिगर कहता है कि मुझे वो घमंडी लड़की पसंद नहीं। एक बार मैंने उसे कुछ खाने के लिए लाने को कहा, लेकिन उसने मुझे खुद लेने को कहा। प्रेम जी कहते हैं कि वो जल्द ही अपने साथ रहने आएगी और उसे उसकी आदत डालने के लिए कहा। जिगर कहता है कि ये मेरे दादू और दादी का घर है, आनंदी का नहीं। प्रेम जी चिंतित हो जाते हैं। सेजल प्रेम जी के पास आती है। प्रेम जी उसे कच्चे आम देते हैं और बताते हैं कि आनंदी ने उसे दिए थे। वो कहती है कि वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब आनंदी गौना के बाद वहाँ आती है। सेजल पूछती है कि तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। वो कहते हैं मेरे आनंदी का प्यार है। आनंदी घर आती है और रतन उसके कान पकड़ लेती है और उसे देर से घर लौटने के लिए डांटती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ नाम की लड़की हो, लेकिन लड़कों के काम करती हो। वो पूछती है तुमसे किसने कहा कि अगर तुम डिंगली को घर ले आओगी तो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। वो डिंगली को घर भेज देती है। रतन आनंदी को बालों में कंघी करती है। आनंदी बताती है कि हर तरफ कीचड़ है। रतन उसे कहती है कि वो वहाँ खेले जहाँ कीचड़ ना हो। आनंदी कहती है कि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ खेलती है। खीम जी वहाँ आते हैं और कहते हैं तुम दोनों दोस्त हो। आनंदी ने कुल्फी खाने के लिए 10 रुपए मांगे तो वो पैसे निकालते हैं और कहते हैं उनके पास छुट्टा नहीं है। आनंदी उदास चेहरा बनाती है। वो उसे पैसे देता है और कहता है अपनी माँ और मोटा भाई को भी कुल्फी लेके आओ। कल्पेश आते हैं और पैसा लेके दौड़ते हैं और गिर जाते हैं। कल्पेश कहता है कि वो सबके लिए कुल्फी खरीदेगा। लीला कमरे में आती है और पवन को शराब पीते देखती है। वो उसे शराब न पीने के लिए कहती है। वो कहता है कि वो अपने पैसों से पीता है और उसके पिता के पैसों से नहीं। वो कहती है कि ये स्वास्थ्य तुम्हारा है। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है और उतने में आनंदी और डिंगली वहां आते हैं और चौंक जाते हैं। पवन मुड़ता है और तनावग्रस्त होता है।
ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए फैक्ट मीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फैक्ट मीडिया के साथ ऐसे ही बने रहिए।